तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों बहनें थीं। वो एक ही जंगल में रहा करती थी, लेकिन टोनी चिड़िया बहुत अमीर थी क्योंकि उसकी एक अमीर घर में शादी हुई थी। वहीं पर रानो चिड़िया एक गरीब घर में थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए रानो खुद जंगल में लोगों के घरों में काम किया करती थी और चंद पैसे कमाकर अपने बेटे का पेट पाला करती। जंगल में गर्मियों के दिन आ गए थे। गर्मियों की वजह से सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। रानो के बेटे को बहुत गर्मी लग रही थी। अरे माँ, सारा दिन गुजर गया, मुझे बहुत गर्मी लगती रही, लेकिन हमारे घर में तो ना पंखा है और ना ही फ्रिज है जिससे हम ठंडा पानी पी लें। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम तो जानते हो मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एक पंखा खरीद सकूँ। यूं ही रानो तो अपने बच्चे को बहला फुसला कर चुप करवा देती है। रानो का बेटा भी उसकी बात समझ गया था कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ रानो की बहन टोनी को अपने घर बार पर बहुत घमंड था। वो रानो को गाहे बगाए चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिखाती रहती। अरे रानो, मैंने सुना है तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं है। अरे उस मासूम पर ही तरस खा लो और एक पंखा ले आओ। अरे कोई बात नहीं टोनी, मेरा बेटा इस तरह आदी हो गया है, अब उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। वैसे भी हम गरीबों के बच्चे ऐसे ही पल भर कर बड़े हो जाते हैं। अरे तुम्हें तो उस वक्त कहा था कि किसी अमीर से शादी कर लो, लेकिन तुमने ना की। तुम्हें इस भुखमंगे में ना जाने क्या दिखा था कि तुम बज़िद थी कि तुम्हें उसी के साथ शादी करनी है। अरे टोनी बहन, नसीबों का किसको पता होता है। मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य में इतने दुख लिखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं। यूं ही रानो की बहन टोनी वहाँ से चली जाती है। टोनी तो हर वक्त फजूल खर्ची करती और अपने पति के पैसे पर बहुत इतराया करती थी। अरे टोनी बहन, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अरे जाओ, तुम लोगों का तो ये रोज़ का हो गया है। हम लोग पैसे तुम लोगों के लिए नहीं कमाते, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। यूं ही चुन चुन चिड़िया जंगल से जा रही थी कि उसे रास्ते में रानो मिलती है। अरे रानो, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्या था जो वो मुझे पैसे दे देती, मैं अपने बेटे का इलाज करवा लेती। अरे चुन चुन बहन, उसने अपनी सगी बहन का कभी एहसास नहीं किया, तो वो आपका क्या करेगी। आप चिंतित मत होइए, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। यूं ही रानो घर चली जाती है। रानो अपने बेटे के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी ताकि वो अपने बेटे के लिए एक पंखा खरीद सके। अरे माँ, परेशान क्यों हो। अरे बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए पंखा खरीदने के लिए जोड़ रखे थे, लेकिन अब तो चुन चुन खाला का बेटा बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है, उसे इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये पैसे उन्हें दे दूँ। अरे माँ, वो तो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, मैं पंखे के बगैर रह लूँगा। मेरी ये ख्वाहिश मेरे दोस्त की ज़िंदगी से बड़ी नहीं है।
यूं ही वो दोनों माँ बेटा ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और वो पैसे जाकर चुन चुन को दे देते हैं। अरे अरे रानो, तुम्हारा भला हो, ऊपर वाला तुम्हें इतना दे कि कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और तुम्हारी घमंडी बहन के पास कुछ ना रहे। अरे अरे चुन चुन, ऐसा नहीं कहते, वो मेरी बहन है, अगर वो दुखी होगी तो मैं भी दुखी होंगी। अरे अरे रानो, मैंने तुम जैसा दयालु इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। तुम उसका इतना एहसास करती हो और वो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका ना छोड़ती है। दूसरी तरफ उनके सभी रिश्तेदार टोनी को तो बहुत अहमियत दिया करते थे। टोनी और उसकी बेटी को लोग अपने घरों में बुलाया करते, जबकि रानू और उसके बेटे को कोई भी ना बुलाता था। अरे माँ, तुम्हें पता है आज हमारे मामा के बेटों की शादी है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया बल्कि टोनी और चुटकी को बुलाया है। अरे अरे मेरे बेटे, कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है, उसने उसे दे रखा है, तभी तो सभी रिश्तेदार उसकी करते हैं। लेकिन मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक बूढ़ी दादी टोनी के दरवाजे पर आती है। अरे अरे बेटी, कुछ खाने को दे दो। अरे अरे, मैं तो शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम कहाँ से मराई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यहाँ से चली जाओ। अरे अरे बेटी, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा पानी ही दे दो। अरे अरे, मेरे पास पानी भी नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए जाकर दरवाजे खोलूं और फिर तुम्हें पानी दूं। जाओ जाओ बुढ़िया, अपना रास्ता नापो। दूसरी तरफ रानू ने आज थोड़े से चावल बनाए थे, जो कि उसके और उसके बेटे के लिए ही थे। रानू ने सारे पैसे चुन चुन को दे दिए थे, जिसकी वजह से उनके हालात तंग चल रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे अरे बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो। यूं ही रानो बाहर जाती है। अरे अरे माँ जी, क्या हुआ? अरे अरे बेटी, मैं 3 दिन की भूखी हूँ, मुझे किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे अरे माँ जी, आप रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए कुछ ले आती हूँ। यूं ही रानो उस बूढ़ी दादी को चावल डाल देती है। अरे अरे दादी, आप ये चावल खा लीजिए, मैं तो जवान हूँ, मेरी कोई बात नहीं। अरे अरे चिड़िया, मैंने तुम जैसी दयालु चिड़िया अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कुछ बीज हैं, इन्हें अपने पास रख लो, जब कभी तुम्हें कोई समस्या हो तो इन बीजों से कह देना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। यूं ही बूढ़ी दादी तो वहाँ से चली जाती है। रानो वो बीज संभाल देती है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन रानो अपने काम पर गई हुई थी कि चुटका घर में था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो जंगल में चला जाता है और जाकर एक दरख्त के साए में बैठ जाता है। वहीं पर चुटकी आ जाती है। अरे अरे चुटकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे चुटकी, तुम्हें क्या पता, बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अरे अरे चुटके, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घर चलो। यूं ही चुटकी चुटके को लेकर अपने घर चली जाती है और एसी वाले कमरे में एसी लगा देती है। अरे अरे वाह चुटकी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, कितना ठंडा कमरा है और गर्मी तो लग ही नहीं रही। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से टोनी आ जाती है। अरे अरे, तुम इसे कहाँ से पकड़ लाई और इसे तुमने एसी वाले कमरे में बिठा दिया है? अरे अरे, इसने तो अपनी ज़िंदगी में कहीं पंखा भी नहीं देखा और तुमने इस भुखमंगे को एसी के नीचे बिठा रखा है।
इस एसी के पैसे इसका बाप देगा क्या? इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, इसे लेकर यहाँ से चली जाओ और इसे इसके घर छोड़ाओ। ये एसी तुम्हारे लिए लगवाया है, इन जैसे गरीबों के लिए नहीं। ये बातें सुनकर तो चुटका रोने लगता है और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे अरे, मेरे तक तो ठीक था, लेकिन टोनी ने अब तो मेरे बेटे को भी नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? यूं ही रानू ये सब लेटे लेटे बोल रही थी कि उसे बूढ़ी दादी की बात याद आती है और वो भागकर उन बीजों के पास जाती है। अरे अरे बीजों, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। यूं ही वो बीजों को सारी बात बताती है। वो बीज जादुई बीज थे। वो देखते ही देखते एक सोने के संदूक में बदल जाते हैं। रानू तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या चमत्कार है? अरे अरे, वो बुढ़िया तो ठीक कह रही थी, इन पैसों से तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। यूं ही रानू वो सारा सोना बेचकर उससे एक बहुत अच्छा काम शुरू कर देती है। उसने जंगल में सबसे बड़ी बुटीक बना ली थी, जहाँ पर वो कपड़े बेचा करती थी। दूसरी तरफ टोनी के पति को बहुत ज़्यादा कारोबार में घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका सब कुछ बिक जाता है और वो एक छोटे से घर में आ जाते हैं जिसमें पंखा भी नहीं था। जबकि रानू एक बड़ा घर खरीद लेती है जिसमें हर तरफ एसी लगे थे। उसका बेटा अब आराम से सोया करता था। अरे अरे टोनी, ये सब तुम्हारे उस घमंड की वजह से हुआ है। तुमने रानू को इतना नीचा दिखाया कि ऊपर वाले ने उसे माला माल कर दिया और हमारे पास जो कुछ था वो सब छीन लिया। ये सब कुछ तुम्हारे घमंडीपन की वजह से हुआ है। यूं ही सबको उनके किए का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।